हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर दैट इज गेनोशन। और अगर हम एक यूनिट का बात करें इसमें तो हम इसको कहते हैं पेस्टल। ठीक है। अब देखो, पेस्टल एक टिपिकल जो पेस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका देखो इस तरह से होते हैं। एक होता है इसका स्टेगमा होते हैं, स्टाइल होते हैं और ओरी होते हैं। स्टेगमा जो होते हैं टर्मिनल पोर्शन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन को रिसीव करते हैं तो ये क्या करते हैं, पहले जो यहाँ से कुछ लिक्विड सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन किसी एजेंट्स के थ्रू वो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टक होते हैं, फंसने लगते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे जर्मिनेशन शो करते हैं। ठीक है। और स्टाइल के थ्रू वो कहाँ पे पहुँचते हैं, इस बेसल पार्ट्स में। स्वेलन जो पार्ट्स है बेसल, उसको हम बोलते हैं ओरी। इस ओरी के इनसाइड होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है। अब देखो ये ओव्यूल्स के इस ट्यूब की, जब ये ट्यूब जो है पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट होगा तो ये कहाँ पे पहुंचेंगे, अल्टीमेटली वो ये ओव्यूल के पास पहुंचेंगे और इस ओव्यूल के अंदर जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है। तो हमें जो फ्रूट्स बनते हैं, अगर हम फ्रूट्स को डिफाइन करें, व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट इज नथिंग, फ्रूट इज रिपेनिंग ओरी। तो ओरी से ही हमें क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। इसी तरह देखो सीड्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जब ओव्यूल्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वहां से क्या बनता है, हमें सीड बनते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो पेस्टल जो है बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं। एक फ्लोअर में एक ही पेस्टल हो सकता है, एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। किस कंडीशन को कहते हैं, जब सिंगल पेस्टल जब प्रेजेंस होंगे उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलरी। इसी तरह मल्टीकार्पेलरी, when a flower have more than one carpels या more than one pestle is called multicarpellary। अब इसमें दो कंडीशंस होता है, एक तो ये कार्पेल्स या एक पेस्टल जो होता है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं या तो फ्री होते हैं। अगर फ्री एक दूसरे के साथ हम उसको कहते हैं एपोकार्पस, और अगर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो हम इसको कहते हैं सैनकार्पस। ठीक है। अब देखो इस ओरी के अंदर जो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह हमें स्टडी करने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे निकाल के बनाया है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ओरी का वाल है। ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ टिश्यू रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। अब इस प्लेसेंटा से कुछ आउटग्रोथ बनते हैं, कुछ स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिनिकल कहते हैं। ये फिनिकल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा विद बॉडी ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है। अब देखो ये फिनिकल जो होता है एक रीजन्स होता है, एक पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन पे बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हेलम कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल का जो बेसिक जो मोस्ट एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स में क्या होते हैं, ओव्यूल्स का क्या होते हैं, बाई एंटीग्यूमेंट्स होता है, दो एंटीग्यूमेंट्स होता है, एक आउटर होते हैं दूसरा इनर होते हैं। ये एंटीग्यूमेंट्स बाद में क्या बनेगा, सीड कोट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो कुछ रेयर केस में या कुछ कंडीशंस में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है या जो फ्लोरिंग प्लांट्स है उसमें क्या होते हैं, यूनी इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, सिंगल इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन मेजोरिटी में अगर हम देखें तो बाई बाई होते हैं, एक आउटर होते हैं दूसरा इनर होते हैं। इनसाइड दिस ओव्यूल इज फिल्ड विद स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस सेल्स। इसके अंदर कुछ सेल्स रहते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सेल्स। ये जितने भी न्यूक्लियस सेल्स है ये सब डिप्लॉयड इन नेचर होता है। क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होता है ये सब न्यूक्लियस सेल्स। ये जो न्यूक्लियस सेल्स है ये सब क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। और उसका एक जो पार्टिकुलर सेल्स क्या है, माइक्रोपेल रीजन की तरफ जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है रिमेनिंग न्यूक्लियस सेल्स के साथ सेल से क्या होता है, उसका अलग होने लगता है। क्यों, इसका साइटोप्लाज्म जो है बढ़ने लगते हैं, वहां पे वैक्यूल्स बढ़ते हैं और वो क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर्स मदर सेल्स। वहां से ही हमें क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे बाद में। अब देखो ये किस एंड की तरफ होता है, माइक्रोपेल। माइक्रोपेल वो रीजन्स होता है
यहाँ पे एक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहां से बाद में जो हमारा पोलन ट्यूब है वो क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके जो अपोजिट साइड में जो रीजन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं। ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स का जो ओरी होता है या जो ओव्यूल्स होता है, वो बेसिकली जो ओव्यूल्स होता है एनाट्रोपस, which means inverted ovules होता है, और इसमें क्या होते हैं, बाइटेक्निक, दो इंटीग्यूमेंट्स होता है, एक आउटर एक इनर होता है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स। अब मेगास्पोर्स मदर सेल से हमें मेगास्पोर्स कैसे फॉर्मेशंस होते हैं हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर को पूरा बनाना ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स काम था, इसीलिए मैं एक सिंगल सेल को यहाँ से लेता हूँ, मेगास्पोर्स मदर सेल को, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये क्या है हमारा मेगास्पोर मदर सेल्स, ये क्या है मेगास्पोर्स मदर सेल। मियोटिकली क्या करते हैं, डिविजन्स करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स। हमें जब माइक्रोस्पोर्स का, जब हमने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे भी आप लोगों को समझाया था, जब वहां पे माइक्रोस्पोर्स मदर सेल अंडरगो मियोसिस, वहां पे भी 4 सेल्स बनते थे और यहाँ पे भी 4 सेल्स बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे ये जो 4 सेल्स होता है ये ट्रांसफरली अरेंज्ड होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से होते हैं। लेकिन उसमें माइक्रोस्पोर्स के जो फॉर्मेशंस के टाइम पे जो यहाँ पे जो टेट्राइड्स बना था, 4 सेल्स जो बने थे, वो क्या था, इररेगुलर था, मतलब वो किसी भी तरह अरेंज थे। ठीक है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं था, इररेगुलर था वहां पे। अब देखो ये क्या होता है, ये जो सेल है मेगास्पोर्स जो है टुवर्ड्स माइक्रोपेलेंट, वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। बाकी इसके जो ऊपर जितने भी सेल्स है टुवर्ड्स चलाजल एंड, वो सब क्या होते हैं, डिजेनरेट होता है। ठीक है, अब देखो ये सर्वाइविंग जो मेगास्पोर्स है ये क्या करता है, 3 माइटोटिक डिविजन्स करते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ कैरियोकिनेसिस होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिविजन्स होता है, साइटोकिनेसिस नहीं होता है। देखो एक सेल अगर डिवाइड होंगे तो क्या बनेगा, 2 सेल्स, 2 सेल जब डिवाइड होंगे तो कितना बनेगा, 4 सेल्स। देखो हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, देखो सपोज ये एक सेल है, अब ये मेटोटिकली डिवाइड करेगा, 2 सेल बना, अब ये 2 सेल डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा, 4 सेल। जब ये 4 सेल मेटोटिकली डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा, हमें 8 सेल, कितना बना, 8 सेल। ठीक है, अब ये 8 सेल जो होता है मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। 3 सेल जो होता है मूव करते हैं टुवर्ड्स चलाजल एंड, और 3 सेल मूव करते हैं टुवर्ड्स माइक्रोपेलेंट। ठीक है, और 2 न्यूक्लियाई रहता है सेंटर ऑफ दिस साइक या दिस एम्ब्रियो साइक। ठीक है, अब 3 सेल तो चलाजल एंड की तरफ चला गया, 3 सेल माइक्रोपेल की तरफ, और 2 सेल कहां रहा, सेंटर ऑफ दिस एम्ब्रियो से। अब जब ये पोल्स पे पहुंच गया, ठीक है, उनके ऊपर वॉल्स बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब साइटोकिनेसिस होना स्टार्ट होते हैं। पहले देखो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, एक सेल है, सपोज मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, जब ये डिवाइड करेगा सबसे पहले उसका क्या होता है, कैरियोकिनेसिस, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसको कहते हैं साइटोकिनेसिस। देखो पहले यहाँ पे हुआ कैरियोकिनेसिस, इसके बाद अब हो रहा है साइटोकिनेसिस। इसकी वजह से यहाँ पे 3 सेल चलाजल एंड की तरफ है, 3 सेल माइक्रोपेल एंड की तरफ है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है। जो चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स है उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, और जो सेल्स माइक्रोपेल एंड की तरफ होते हैं, यहाँ पे 2 सेल, इन 3 में से 2 सेल जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है, और जो एक सेल होता है वो लार्ज इन साइज होता है, प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियर होता है उसका। ठीक है, जो स्मॉल सेल्स है उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स, और जो लार्ज सेल है उसको हम कहते हैं एग, और जो सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई है इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होता है। अब इसमें देखो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना सेल रहते हैं और कितना न्यूक्लियस रहते हैं। इसमें 7 सेल रहते हैं
और 8 न्यूक्लियस। देखो 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियाई होता है। ये हो गया कंप्लीट गैनोशियम फीमेल पार्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफेट्स भी क्या हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the pollination and its types. Thank you very much.